हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, आधा करंट अफेयर्स लगभग हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था, बाकी का हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इंडिया में दुनिया का पहला एथनॉल फ्यूल कार लॉन्च की गई। क्या नाम है उस कार का? ठीक है, तो एथनॉल जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ। एथनॉल, ठीक है, गन्ने से निकलता है, शुगर केन से। ठीक है, और इसको एज ए फ्यूल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास ऐसे इंजन नहीं थे जो फुल्ली एथनॉल पे काम कर सके, तो इसलिए हम मेथनॉल को क्या करते थे, पेट्रोल में मिक्स करके देन हम यूज करते थे, जिससे पेट्रोल की जो कीमत है वो कम हो जाए, है ना। मान लो 1 लीटर पेट्रोल का दाम अगर 90 रुपये है, तो हमने 1 लीटर पेट्रोल में अगर हमने 300 ml हमने मिला दिया एथनॉल, तो है ना प्राइस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा, पेट्रोल पर्यावरण का सबसे बड़ा कारक है। ठीक है, जो हमारे जो वाहन होते हैं उन्हीं की वजह से पर्यावरण को हमारे नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण होता है बहुत काफ़ी, है ना। तो वो प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। बट अब हमने ऐसे इंजन्स डेवलप कर लिए हैं जो फुल्ली एथनॉल पे चल सकते हैं, यानी कि अब हमें पेट्रोल में मिक्स करने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ एथनॉल पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में एक कार लॉन्च करी गई है ना, इंडिया में, जो दुनिया की पहली कार है जो एथनॉल फ्यूल पर चलती है। ठीक है, तो कौन सी कार है वो? चलिए, हाल ही में भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली, ठीक है, एथनॉल द्वारा चलित कार है। तो इस कार का नाम क्या है? इस कार का नाम है टोयोटा इनोवा। टोयोटा इनोवा, इसको हाल ही में नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था, और ये जो एथनॉल फ्यूल है उस पर चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल एआई समिट। दुनिया में पहली बार ये ग्लोबल एआई समिट होने जा रहा है, ताकि दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं वो एक जगह इकट्ठे हों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थोड़ा खुल के बात हो, है ना। और एक एडवांस वर्जन जो है ना, एक अच्छा वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो बनाया जा सके। तो हाल ही में ग्लोबल एआई समिट, पहली ग्लोबल एआई समिट के होस्ट की घोषणा हुई। तो कौन सा देश है जो इस वर्ष पहला ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने जा रहा है, मेज़बानी करने जा रहा है? ठीक है, हाल ही में किस देश को पहले वैश्विक एआई सम्मेलन की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो कौन सा देश है जिसको एआई सम्मेलन की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारत में होने वाला है पहला ग्लोबल एआई समिट, पहला वैश्विक एआई सम्मेलन। याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
एक सर्विलेंस प्लेन, ठीक है, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्विलेंस प्लेन बोला जा रहा है, निगरानी प्लेन बोला जा रहा है, इजराइल के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? ठीक है, हाल ही में इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बेहतरीन निगरानी हवाई जहाज है। क्या नाम है इस हवाई जहाज का? इस हवाई जहाज का नाम है बच्चों ओरोन। ठीक है, याद रखेंगे, ओरोन नाम है। ओरोन किसका सब निगरानी एयरक्राफ्ट है? इजराइल का, इजराइल द्वारा डेवलप किया गया। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बेहतरीन निगरानी हवाई जहाज है ओरोन। ठीक है, ओरोन जिसे हाल ही में, ओरोन जो कि दुनिया का बेहतरीन निगरानी जहाज है, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब होगा इजराइल। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। तो अभी तक हम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में जितने भी हैं वो या तो रूस ने बनाए हैं, या फिर फ्रांस ने बनाए हैं, या फिर जापान ने बनाए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की जो सेल्फ कैपेसिटी होती है वो अभी तक हमारे पास नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, बट अब है। ठीक है, तो इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, ठीक है, 700 मेगावाट का, और अभी हाल ही में इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं इंडिया का पहला लोकली बिल्ट यानी कि स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर पावर प्लांट क्षमता भी लिख लेते हैं ना, जिसकी क्षमता 700 मेगावाट है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है इसको? काकरापार, काकरापार में स्थापित किया गया है। काकरापार जो कि कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट है, क्षमता 700 मेगावाट है, कहाँ स्थापित किया गया है? काकरापार गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्षमता, ठीक है,
700 मेगावाट। तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी क्षमता 700 मेगावाट है कहाँ स्थापित किया गया है? काकरापार, गुजरात में। या आपसे पूछ सकता है कि भारत का स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, पहला स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि काकरापार, गुजरात में स्थापित किया जाता है की क्षमता है, तो आपका आंसर होगा 700 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्केला एयरपोर्ट है ना, अभी बड़ा चर्चा में रहा था। हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कौन है एविएशन मिनिस्टर? हमारे एविएशन मिनिस्टर का नाम है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो उन्होंने इस उत्केला एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। किस स्टेट में है ये उत्केला एयरपोर्ट? ठीक है, हाल ही में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उद्घाटित उत्केला एयरपोर्ट कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो राज्य है वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में उत्केला एयरपोर्ट स्थापित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि उत्केला एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेंशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना, जो रिटायर होने के बाद मिलती है। और हाँ, सच कहूँ तो पेंशन ही एकमात्र ऐसा फैक्टर है जिसके लिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वरना नौकरियां तो प्राइवेट भी हैं, है ना, पैसा वहाँ भी मिलता है और अच्छा पैसा मिलता है, प्राइवेट से कई गुना अच्छा पैसा मिलता है अगर करप्शन को निकाल दें तो। ठीक है, तो पेंशन जो मिलती है रिटायर होने के बाद, उस पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो राइट है वो सारी बैंकों के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी बैंक के अकाउंट में पेंशन मंगा ली, प्राइवेट सरकारी। ठीक है, जितने सरकारी बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं, सिर्फ उनको ही पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट है। ठीक है, ताकि कोई क्लैश ना हो, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कोई बेईमानी ना हो। ठीक है, बट अब पेंशन के वितरण की जिम्मेदारी अब धीरे धीरे प्राइवेट बैंकों के ऊपर भी डाली जा रही है। और अभी हाल ही में आरबीआई ने एक बैंक है, प्राइवेट बैंक, ठीक है, इसको ऑथराइज किया है जितनी जो पेंशन है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्या नाम है उस बैंक का जिसको आरबीआई के द्वारा परमिशन दी गई है? ठीक है, मंजूरी दी गई है पेंशन वितरण के लिए। ठीक है, हाल ही में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेंशन के वितरण की मंजूरी दी गई है? पेंशन के वितरण की मंजूरी दी गई है। क्या नाम है इस बैंक का? इस बैंक का नाम है बंधन बैंक। ठीक है,
तो याद रखना, बंधन वो प्राइवेट बैंक है, पहला प्राइवेट बैंक है जिसको पेंशन के वितरण की जो है मंजूरी अभी हाल ही के प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसे, चलता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अभी हाल ही में एक बैंक है जिसने इंडियन क्रिकेट टीम के मैचों की जो स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप, वो बीसीसीआई से खरीदी है। ठीक है, यानी कि अब जितने भी मैच होंगे, जितनी भी सीरीज होंगी, उनका स्पॉन्सर क्या होगा, वो बैंक होगा। जैसे आपने आईपीएल का नाम सुना होगा, तो आईपीएल आप देखते होंगे तो आईपीएल के ऊपर लिखा आता है टाटा आईपीएल, उससे पहले वीवो आईपीएल। ठीक है, तो टाटा वीवो क्या थे, क्या हैं, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर हैं। तो ऐसी टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी है एक बैंक ने। ठीक है, जितनी भी सीरीज होंगी बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी, उनका टाइटल स्पॉन्सर ये बैंक बनेगा। ठीक है, चलो कौन सा बैंक है ये, हाल ही में किस बैंक ने हाल ही में किस बैंक ने बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले मैचों की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। क्या नाम है इस बैंक का? ठीक है, तो इस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक। अब आप देखोगे मोस्ट ऑफ मैचों, जब मैच हुआ करेंगे, सीरीज हुआ करेंगी, तो उनके ऊपर क्या लिख के आया करेगा, IDFC फर्स्ट बैंक। 3 करोड़ रुपए में 4 करोड़ रुपए एक मैच की स्पॉन्सरशिप कर दी, यानी कि एक मैच के लिए IDFC क्या करेगा, 4 करोड़ रुपए पे करने वाला है। और कितने साल के लिए खरीदी है? 3 साल के लिए खरीदी है, याद रखना। ठीक है, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। चलिए अभी हाल ही में एक बार फिर से आरबीआई ने मंजूरी दी है 2 बैंकों के मर्जर को। ठीक है, और ये भी कोऑपरेटिव बैंक है। बहुत तेज़ी से आरबीआई क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंकों को मर्ज करने की परमिशन दे रहा है, और कोऑपरेटिव बैंक बहुत तेज़ी से मर्ज हो भी रहा है। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के सामने जो समस्या है ना, सबसे बड़ी वो फंड की समस्या है। ठीक है, फंड की समस्या है, मैनेजमेंट की समस्या है। तो कोऑपरेटिव बैंक भी सोच रहे हैं कि भाई मिलके एक हो जाते हैं और एक अच्छा मैनेजमेंट और एक इतना अच्छा फंड मैनेजमेंट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में किन 2 बैंकों के जो मर्जर को मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में आरबीआई द्वारा
किन दो बैंकों के विलय को मंजूरी प्रदान की है? प्रदान की है, ठीक है। तो ये बैंक है, एक तो है अकोला कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। किसके साथ मर्ज हो रहा है ये? जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक के साथ। जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ठीक है। इन दो बैंकों के मर्जर को अभी फिलहाल आरबीआई ने मंजूरी दी है कि भाई आप लोग मिल सकते हो। तो जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक और अकोला पीपल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एक संस्था है FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक्टिंग स्कूल है एक तरह का, इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसको नियुक्त किया गया है इसका चेयरमैन? हाल ही में किस व्यक्ति को FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है, किस व्यक्ति को? तो ये एक्टर हैं बहुत जाने माने, 3 इडियट्स में जिन्होंने फरहान का कैरेक्टर निभाया था। और अभी हम जिस राष्ट्रीय पुरस्कारों की जब बात कर रहे थे तो नंबी नारायण सर की एक रॉकेटरी पिक्चर की बात कर रहे थे, तो नंबी नारायण का कैरेक्टर निभाने वाले भी यही है और इनका नाम है मिस्टर आर माधवन, ठीक है। बहुत प्रोमिनेंट एक्टर हैं, ठीक है, बहुत कमाल के लाजवाब एक्टर हैं ये, ठीक है। तो आर माधवन को FTII का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, ठीक है, लिख लो इसको। चलिए नेक्स्ट, चलिए चंद्रयान 3 के बाद एक बार फिर से इसरो ने हमें गर्वान्वित करने का मौका दिया है, सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही, ठीक है। और वो गर्वान्वित करने वाला विषय है आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1, ठीक है। क्या है आदित्य L1 और क्यों गर्व करने का मोमेंट है? तो आदित्य L1 क्या है? भारत का पहला सौर मिशन है। चंद्रयान 3 चंद्र मिशन था और आदित्य L1 क्या है? भारत का
पहला सौर मिशन। ठीक है, भारत का प्रथम सौर मिशन। भारत का प्रथम सौर मिशन। ठीक है, बहुत कम देश हैं जो ऐसा कर पाए हैं, सौर मिशन भेजने की हिम्मत जुटा पाए हैं। यूएसए ने किया है, ठीक है, पार्कर सौर प्रोब भेजा था। रशिया ने अटैम्प्ट किया, फेल कर गया, है ना। चाइना ने भी उस बारे में सोचा नहीं है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली दूसरे कंट्री हैं इस सौर मिशन को करने वाले। ठीक है, बहुत चैलेंजिंग मिशन है ये। ठीक है, हमें लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर समय जाना होगा। कितनी दूरी तय करेंगे? 1.5 मिलियन किलोमीटर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है ना। लॉन्च कब लॉन्च हुआ? कब लॉन्च हुआ ये? 2 सितंबर 2023। कब लॉन्च किया गया? 11:50 पे AM सुबह। ठीक है, रॉकेट, किस रॉकेट का इस्तेमाल हुआ? तो जो रॉकेट यूज हुआ है PSLV C-57 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बहुत सारे पेलोड भेजे गए, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। वजन कितना है? वेट, वजन 1.5 टन का वजन है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी तय करेगा? दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो भारत का पहला सौर मिशन है। 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM पर इसको लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया? PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया। वजन 1.5 टन है। दूरी कितनी तय करेगा? 1.5 मिलियन किलोमीटर। अच्छा, बच्चों ने पूछा था कि भाई, मेरे क्लास में पूछा था कि क्या सर बिल्कुल सूरज पे जाके लैंड कर जाएगा या सूरज के ओर पास चक्कर लगाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो सूरज के ओर पास चक्कर लगाएगा, ना वहाँ लैंड करेगा। 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड नॉन टेम्परेचर है। पता नहीं अंदर कितना है, सूरज के अंदर तो कोई गया नहीं, बट जो सूरज के ऊपर एटमॉस्फेयर में 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब जरा देर में, 1 सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है। 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? यू कांट इवन इमेजिन। तो वहाँ नहीं जाएगा। इसको भेजा जा रहा है L1 पे। अब आपको समझ में आएगा L1 क्यों लगाया गया है। L1 का मतलब होता है लाग्रांज। L मतलब लाग्रांज। ठीक है, लाग्रांज पॉइंट। ठीक है, तो लाग्रांज पॉइंट क्या होता है? लाग्रांज पॉइंट 5 लाग्रांज पॉइंट है भारत की पृथ्वी के और सूरज के बीच में। लाग्रांज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर अर्थ और सूरज दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर आप देसी भाषा में समझे, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ना तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ना सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली मूव कर पाता है। ठीक है, तो L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा जहाँ ऐसी स्थिति होगी, ना तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, ना सन का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो इस हमारा स्पेस क्राफ्ट है, जो हमारा आदित्य L1 है, ठीक है, वो ज़्यादा दिनों तक फ्यूल बचा पाएगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? नेविगेट करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, इसकी वजह से फ्यूल खर्च होगा। तो फ्यूल खर्च होगा, इस वजह से लाग्रांज पॉइंट पे भेजा जा रहा है, जिससे कि फ्यूल की बचत हो सके, फ्री मूव कर सके। कोई ना तो सन अपनी तरफ खींच पाएगा, ना उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच पाएगी। इसी वजह से ये ज़्यादा दिनों तक काम कर पाएगा। और इस मिशन की जो अवधि है, इसी वजह से कितने साल रखी गई है? मिशन की अवधि क्या है? मिशन की अवधि कितनी है? 5 वर्ष रखी गई है। ठीक है, क्योंकि फ्यूल 5 वर्ष तक काम करना है, 5 वर्ष का फ्यूल बचा के रखना है। ऐसा तो है नहीं 1000-2000 लीटर भेजा जाएगा।
ठीक है, 100 लीटर भी नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो फ्यूल बचा के रखना है और इसी वजह से इसको लॉन्ग रेंज पॉइंट पे भेजा जाएगा। तो ये हमारा आदित्य L1 मिशन है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। चलो नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में एक बैंक है जिसने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की। इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट क्या है कि एक डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं बिना बैंक गए। इसको ऑनलाइन ही ओपन किया जाता है, ऑनलाइन ही ऑपरेट होता है। ठीक है, इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस पर आपको कोई डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। ये एक तरह से आपकी वॉलेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनकी बहुत कम इनकम है और वो पैसा नहीं बचा पाते, या ऐसे लोग जिनको पॉकेट मनी मिलती है और वो कुछ सेव करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अकाउंट क्या करा गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, और ऐसे लोग जो बैंक जाने में बड़ा लेजी फील करते हैं कि यार इनकम तो है नहीं, बैंक जाके क्या करना, तो ऐसे लोगों के लिए घर बैठे बैंक फैसिलिटी अवेलेबल कराने की कोशिश की गई है इस बैंक के द्वारा, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के माध्यम से। ठीक है, तो कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है? हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है? ठीक है, तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने शुरुआत की है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट की। तो मेन जो मोटिव है इसका इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के पीछे, वो मोटिव है कस्टमर रीच को बढ़ाना। ठीक है, कल को आज मान लो जो डिजिटल अकाउंट खुला रहा है वो कल को एक फिजिकल अकाउंट भी खुलाने आएगा। ठीक है, जिससे बैंक की रीच क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो एक्सिस बैंक। ठीक है, अभी हाल ही में किस बैंक ने जीएसटी की जो रसीदें हैं, आप जीएसटी भरते हो उसकी जो स्लिप मिलती है, उनके ऊपर आपको लोन देने की, ठीक है, जो स्कीम है वो लॉन्च करी है। ठीक है, कौन सा बैंक है? क्योंकि लोन जीएसटी की रसीदें क्या शो करती है, आपकी इनकम शो करती हैं, आपका बिजनेस कितना बड़ा है वो शो करती है। तो बैंक ने कहा कोई नहीं, जीएसटी की रसीदें ले आओ, लोन ले जाओ हमसे थोड़ा सा। ठीक है, तो कौन सा बैंक है हाल ही में किस बैंक ने जीएसटी के बिल रसीदों पर लोन प्रदान करने की घोषणा की है? कौन सा बैंक है वो? तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने कहा भैया कोई आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, आपको लोन चाहिए तो आप हमारे पास आइए, हम आपको लोन देंगे। क्या लेके आइए? जीएसटी की रसीदें लेके आइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस।
कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है बच्चों 29 अगस्त को, ठीक है, याद रखेंगे इसे। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी का करंट अफेयर्स है ना, अब 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही हम रखते हैं, है ना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।